देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इससे पहले जो है ना, जो कुछ भी पढ़े हैं उसका बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं क्लास में, है ना, बहुत बार मतलब कि शुरू करते हैं और फिर बीच में कभी करवा दूंगा। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। कहाँ पे गमन करता है ना। पारदर्शी माध्यम मैंने समझते हैं, जो इधर से उधर क्या हो जाए दिखाई दे। तो किसी भी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है। जब प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम से दूसरे में, एक पारदर्शी माध्यम से कहाँ प्रवेश करता है, दूसरे में प्रवेश करता है, तो क्या होता है, तो क्या होता है, अपवर्तन। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में यदि प्रवेश कर गया तो उससे क्या होता है, अपवर्तन, है ना। यही चीज हम लोग को पढ़ना है, प्रकाश का क्या, अपवर्तन। तो उसके क्या होता है, हल्का सा इधर उधर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। क्या होता है, हल्का सा मुड़ जाता है। अपवर्तन मतलब क्या, मैंने उसका कुछ ना कुछ स्थिति हल्का सा क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कभी कभार आपको क्या होता है, आप ऐसा कोशिश किए होंगे कोई चीज़ की, मोबाइल टच करते हैं तो लगता है ऊपरे में, लेकिन कहाँ है, तालाब में कौन कौन नहाया है, तालाब नदी नहाए। आप लोग लगभग कुछ साबुन वगैरह गिरा होगा, कम से कम साबुन गिर गया होगा, है ना। साबुन नीचे यदि गिर गया तो आप कभी सोचता होगा ऊपर से उठा लेंगे, लेकिन वो कहाँ रहता है, नीचे। हल्का सा और नीचे ले जाना पड़ता है, जहाँ से आप उठाना चाहते हैं उससे और थोड़ा हाथ क्या ले जाना पड़ता है, नीचे, है कि नहीं। गौर किए होंगे कभी, गौर किए या नहीं किए, है ना। कि मान लीजिए कि हम जहाँ उठाना चाहते हैं, अरे सर नहीं, तो एक दिन और नीचे करना। ठीक है, कभी जैसे बाल्टी उल्टी में लोटा वगैरह भरा जाता है, ठीक है, जैसे लोटा कटोरा कुछ ऐसे होता है, तो हम उठाना चाहते हैं, जहाँ से उठाना चाहते हैं वहाँ उठवे नहीं करेगा, एक दिन और हाथ नीचे करना पड़ेगा, है ना। तो अपवर्तन के कारण से क्या होता है, हमारा माध्यम कैसा है, हमारा माध्यम कैसा है जी, हम जो यहाँ से देखते हैं क्या है, ये वायु का आपको देख रहे हैं, है ना। और उसके बाद उसमें जो देख रहे हैं वो कौन सा माध्यम है, पानी है। तो एक माध्यम वायु, दूसरा माध्यम क्या है, पानी, जल। तो उसमें देख रहे हैं इस वजह से वो क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है उसमें, इस वजह से। ठीक है, कभी छड़ी हम डालते हैं सीधा और पनियम दिखेगा ये रंग करके, कौन सी, टेढ़ा, है ना। तो किस कारण से, अपवर्तन के कारण से। बात समझे, यही वो सिर्फ मैंने जाता सीधा ही है, दिखता वैसा है, अपवर्तन के कारण से। वो साइंस लगता है उसमें, समझ गए बात को। तो ये सब इंटरेस्टिंग लगता है, ये सब जानने के बाद लगता है अरे ये तो खतरनाक चीज हम लोग पढ़ रहे हैं आज, नहीं है। साइंस जो है ना, साइंस पूरा प्रैक्टिकल यदि आप करके पढ़ाई वढ़ाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब सब चीज़ यहाँ एगो है कि हमरा से पढ़ेगा सब सब्जेक्ट, अब प्रैक्टिकल करे में लगेगा 2 दिन तक ही। इसका तो प्रैक्टिकल करवाता हूँ और करवा दूंगा आप लोगों को, इस चीज़ का प्रैक्टिकल करवा दूंगा, है ना। हम अपने दिन प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को दोहराएंगे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा क्या ये पढ़ लिया ना जी, प्रवेश करता है क्या होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, शुरू से फिर से बोलता हूँ। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रतीत होता है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है, तो क्या होता है। क्या यह अब भी सरल रेखा में चलता है, अब भी सरल रेखा में चलता है, नहीं। जो सीधी रेखा से, यदि मान लीजिए यहाँ से लाइट जला रहे हैं तो एक सीधी रेखा में लाइट जा रही है, यदि मान लीजिए बीच में पानी रख देते हैं, ठीक है, पूरा पानी कोई माध्यम के कारण से पानी रख देते हैं, तो लाइट का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, ऐसे। तो उस प्रकार से यही चीज़ है, या अपनी दिशा बदलता है तो दिशा क्या होती है, बदल जाता है। पूछ रहा है आपको से क्वेश्चन कि बदलता है या नहीं बदलता है, तो बिल्कुल क्या होता है, बदलता है। हम अपने दिन प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को दोहराएंगे। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। मैंने कोई भी पानी जिसमें भरा हुआ, वो आप ऐसे एक चीज़ ये जरूर देखे होंगे, सभी लोग देखे होंगे, किसी में पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है तो बाल्टी में पानी भरा हुआ है, बाल्टी तो सभी के यहाँ होगा ही, उम्मीद है ना। तो बाल्टी में कैसे होता है कि ऊपर नीचे वाला तली कैसे लगेगा, हल्का सा ऊपर, है ना, लगेगा छोटा बाल्टी कैसे हो गया ये, मतलब ठीक है, ऊपर तली हल्का सा ऊपर लगने लगता है, अपवर्तन के कारण से। समझे कि नहीं। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। ये तालाब वगैरह में भी हो सकता है, पोखर वगैरह में, पोखरी, है ना। इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लेब, है ना, मोटा कांच का स्लेब मतलब क्या हो गया, कोई मोटा कांच का क्या ले लेते हैं, ये कोई टुकड़ा ले लेते हैं, बात समझे या नहीं समझे। कांच का एक क्या ले लिए, स्लैब मीन्स क्या होता है, एक पट्टी टाइप का, इस तरह से पूरा, समझ गया ना। तो स्लैब ले लिए तो क्या हो जाएगा,
किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है ना। मुद्रित सामग्री मतलब क्या होता है? मुद्रित मतलब क्या होता है? टाइपिंग किया हुआ है ना, कोई टाइपिंग वर्ड है, वर्ड मैंने कोई लिखा हुआ है, वह नीचे रखा हुआ है वर्ड है ना, और ऊपर से हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं, तो क्या होता है? आपको उठा हुआ टाइप का लगेगा, बड़ा दिखाई देगा, देगा कि नहीं? आप देखिए, चलिए एक और, इस चीज़ को भी सब लोग देखा होगा। आप अभी सत्तू पीने जाते हैं, नींबू पानी पीने जाते हैं, ये सब है ना, देखते हैं वहाँ पे ठेला में रखा हुआ नींबू ग्लास में रखा हुआ रहता है ना, और इधर से देखेगा छोटा दिखेगा, और इधर से देखेगा तो बड़ा दिखेगा। दिखता है नहीं दिखता है? नहीं देखा है? हैं? और वो गिलास वाला में सत्तू घोर के देता का है, ज्यादा दिखता है वो है? कौन नहीं लगाता है? माने जो बेचने वाला? तुम पागल है क्या? वो बेचने वाला भले वो साइंस नहीं पढ़ा है, लेकिन वो ये जानता है कि इसमें क्या लेता है, माने ज्यादा दिखता है। कम देंगे ज्यादा दिखेगा। क्यों ज्यादा दिखता है? ये वहाँ अपवर्तन, वो नहीं बोला प्रकाश के अपवर्तन के कारण से, वो उनको यह नहीं पता है, लेकिन मैंने पता भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आपका यदि कहना है कि नहीं पता तो हो सकता है नहीं पता होगा, लेकिन उनको पता है इतना कि जैसे आपको घर से बोला जाता है ना जी कि पानी पी के निकलो, काहे नहीं है, सबको उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य तो जरूर उनको कि इन्हें जतरा क्या रहेगा, सही रहेगा। समझे कि नहीं समझे? और क्या है, और क्या बोला जाता है? बहुत सारे चीज़ नियम कानून ऐसे घर में बोला जाता है क्या? हाँ, आप बोले दूध पी के जुट्ठा मुँह नहीं सोना चाहिए, तो दूध पी के जुट्ठा मुँह काहे नहीं सोना चाहिए? उधर से आएंगे दो कीड़ा सब नोच के खा जाएंगे, समझेंगे नहीं? तो उस वजह से बोलता है कि कम से कम पानी पी लो। है क्या नहीं बुझा? कहाँ सूझ जाता है, इनकी करता है बिचा बिचम चौटा कहीं का। बोले कि दूध पीता है उसके बाद दूध ये और पानी पी लेना चाहिए कुछ भी। घर में बोला जाता है कि बेटा दूध पिया तो पानी पी लो, वैसे नहीं सोना है न। काहे? उनको घर में कॉन्सेप्ट नहीं, घर में तो कुछ और ही बोल देते हैं। सपना, बुरा सपना आएगा है न, वो तो कुछ भी बना देते हैं, बुरा सपना आएगा, फलाना आएगा, ठिकाना आएगा। और यहाँ तो रोज बुरे सपना है, अच्छा सपना है कहाँ? बिरैया मुँह चाट लेगा छोटा कहीं का। तो उसका क्या तथ्य है कि दूध पी के सो गया तो क्या हो जाएगा? कीड़ा लग जाएगा, दांत क्या हो जाएगा? उसका नहीं लगता है। कैसे नहीं लगता है? उसका इतना सबसे ज़्यादा सड़ता बचपन नहीं है, और बच्चा पर ज़्यादा काहे नहीं ध्यान देता? काहे कि उसका 6-7 साल में ओकरा क्या है, दूसरा दांत आ जाएगा, इस वजह से उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता। और उस सब पे भी फोकस किया जाता है, ऐसे कोई बात नहीं है। वो सब चॉकलेट सबका दांत, अभी जो वो छोटकी देखिए, छोटकी ओकर सब दांत निकलले है, सब दांत खत्म हो गया उधर का, बुढ़िया नियर। वो छोटकी ना टिपटिपाती, वो 24 का पहाड़ा है न, तो उसका उसी तरह से है। मैं बता क्या रहा हूँ रे? प्रकाश का अपवर्तन है, चलो भुला जाते हैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप लोग, पता है ना? कौन सा? साइंस, फिजिक्स, चलो ठीक है। तो एक ये कैसा हुआ प्रतीत होता है सर? उठी हुई प्रतीत होती है ना। इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लैब किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। अक्षर कैसे दिखाई देंगे? आप ऑफिस वगैरह गए होंगे कहीं, स्कूल वगैरह चाहे कहीं है ना, वहाँ पे रखा हुआ रहता है, स्लैब रखा हुआ रहता है, उसके नीचे कोई पेपर वगैरह रखा हुआ रहता है, ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। देता है कि नहीं देता है? नहीं देखे हैं? ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के क्या आपने किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डुबे देखा है? ऐसे आंशिक रूप ऐसे डुबाए हैं? नहीं, आधा ऐसे करके क्या देखेगा, टेढ़ा हो जाएगा, है कि नहीं? यह वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं। वास्तविक साइज से क्या प्रतीत होते हैं? बड़े प्रतीत होते हैं। ठीक है, वास्तविक साइज से कितना प्रतीत होते हैं? बड़े। इन अनुभवों की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे?
आइए पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने की घटना पर विचार करें। इसको काहे इतना ज़्यादा इसको नहीं लग रहा है कि अब बात का बतंगड़ किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है ना। उसको तो हम लोग इतना एग्जाम्पल अपने देख लिए यार, नींबू पानी सतुआ घोर के सब पी लिए है ना। ये सब किसके कारण से होता है ना। यहाँ अपवर्तन हम लोग देखें, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, थोड़ा सा इसमें हम लोग देखते हैं है ना कि कांच से कोई भी क्या है कि कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, उससे अपवर्तन किस प्रकार से होता है ये समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अपवर्तन देखिए यहाँ पे ये है कांच का स्लैब, ये है कांच का क्या, इसको ये है कांच का क्या स्लैब है कि नहीं। अब इससे क्या है कि यहाँ से लाइट आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है, इसको आ रही है ना इसको सीधा इधर से निकल लेने का काम था, लेकिन ये इधर से आए हैं तो पुष्पराज झुकेगा नहीं, लेकिन फिर भी झुक गया है कि नहीं, क्योंकि ये पुष्पराज नहीं है, ये है पुष्पराज है ना। इसमें क्या कर दिया, इसको झुका दिया है ना। समझे या नहीं समझे? इसको क्या मान लो, कांच का स्लैब को क्या मान लो, पुष्पराज। तो ये नहीं झुकेगा, किसको झुका देगा, अगला आदमी को। तो ये क्या कर लिया सर, ये आ रहा था ऐसे सीधे, इधर सीधे निकलना चाहिए था इसको, लेकिन सीधे ना निकल के इसको क्या कर दिया, हल्का सा क्या, हाँ जा सकता था, अभी बता रहे हैं ना। तो हमेशा वो अभिलंब की ओर झुकेगा। अभी टेंशन कर लेता है, अभी तो नहीं पूरा करे तुमने है ना। ये झुक गया, झुका कि नहीं, सही रास्ता में है क्या, नहीं। फिर ये आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, अब यहाँ से जो है वापस, अब जैसे इसको एकदम निकल लेना था ऐसे ही है ना, लेकिन ऐसे नहीं निकला, फिर क्या हो गया, हल्का सा उधर हो गया, समझे कि नहीं। अब देखिए बात क्या है, ये वायु से, किससे, वायु से गया, किससे गया, वायु से गया कांच में है ना। तो वायु क्या है, विरल माध्यम है, और विरल मतलब इतनी पातर, पातर और गार बुझते हैं, पातर और गार है ना। हिंदी में बोलेंगे क्या, हिंदी में यही विरल और सघन बोलते हैं, हालांकि नहीं, विरल और सघन नहीं बुझ पाता तो इसको कैसे और समझाएं, गार पातर बुझ पाया, घना है ना। सघन माने क्या बोलते हैं, घना, और विरल को और क्या बोल सकते हैं, हाँ दूर दूर में, बहुत ज़्यादा दूर दूर है ना, स्पेस ज़्यादा है ना। हालांकि ज़्यादा आप लोग खोटा वाला आदमी है ना, इधर सब गार पातर पूछता है, अरे सतुआ गार घोर दे है ना, पातर। अभी सतुआ वाला एग्जाम्पल था, इसी वजह से सतुआ ले लेते हैं। गार हर कौन चीज हो गया, पातर। तो ई कौन चीज है, ई कौन चीज, पातर, यकर अपेक्षा पातर है कि नहीं, आरी कौन चीज है, गार है कि नहीं। अब ये बुझ गया ना, गार और पातर बुझ गया ना रे। अब उस वर्ड को क्या करते हैं, गायब करते हैं। ये है विरल, ये क्या है सर, विरल, और ये क्या है, सघन। तो विरल से सघन की ओर जब जाता है, विरल से कहाँ जाता है, सघन की ओर जाता है। आप ये हवा से, हवा में हाथ चला रहे हैं, जैसे चला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ईंटवा मारो रे, ईंटवा मेरा करके मारो, तो क्या होगा, झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा। तो जैसे ही कांच में झुक गया तो ये किधर झुक जाएगा, ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब फिर इससे जा रहा जा रहा जा रहा, फिर अब ये कांच से कहाँ पे जाएगा, ये कौन माध्यम, सघन माध्यम। अब सघन से किस में चल जा रहा है, विरल में। सघन से विरल में जा रहा है, तब ये घना से किस में चल जाएगा, पतला में है ना। मतलब सघन से विरल में जाएगा तो फिर एकदम मैंने अबका के कहाँ चल जाएगा, दूर, समझे ना। तो अब ये जो इससे था, इससे क्या समझ चल जाएगा, दूर है ना। एक तरह से समझो ये मास्टर है, ये कौन है, मास्टर है। यदि कोई बच्चा मास्टर के पास आता है, मैंने मास्टर के पास क्या हुआ, आया, तो वो मास्टर की ओर झुकेगा तो नहीं, प्रणाम सर, झुकेगा कि नहीं झुकेगा। आज जैसे छुट्टी, मास्टर दूर भागेगा नहीं भागेगा, तो ऐसे ही मास्टर जैसे ही छुट्टी हो गया तो दूर भागे लगेगा, समझे कि नहीं समझे। तो ये विरल यहाँ से किधर भाग गया, दूर, समझ में नहीं आया रे। अब रे कौन एग्जाम्पल दे, नहीं है एग्जाम्पल में, कौन एग्जाम्पल, हाँ वो पोर साल दिए थे यही ने, हाँ यही दिए थे कि जैसे ये पतला आदमी है, मोटा आदमी से टकराया, जैसे है मोटा भाई अमन, आप मान लीजिए जैसे मोटा आदमी धकेलेगा तैसे फेंका जाएगा, वो दूर चल जाएगा है ना। तो मोटा से जैसे आया तैसे दूर है ना, समझ गया ना, बहुत समझिए गया अभी, लेकिन ये बोल दिया तो बता रहे हैं। अभी पतला आदमी मोटा से टकराएगा तैसे ओकरे पास झुक जाएगा, चचा गोड़ लागियो, चचा जय होते जय तो ये की
है न। अब रक्षा कर पृथ्वी पर, तू ही पूरा ब्रह्मांड नियर तो नजर आ रहा है, समझे न। नहीं ऐसा नहीं है। कोई दिक्कत है? विवेक हुआ, हर एक क्लास में विवेक नाम का स्टूडेंट को आइए जाता है। ये देखे चोटा, 3 बजे अगर यहाँ आँख से यार नाक से खून निकलता है कर, और ट्यूशन आने में यार ये 1 नंबर के एकदम मने चोटा है। 1 बजे वो दोपहरिया वहाँ पे खेल रहा है, बरगद गाछ में चढ़ गया है ये है विवेक। कौन सी किया है देखिए इसका, देखिएगा वहाँ क्या बोले, वहाँ पे रुक के 2 झाप लगाए वो करते, लेकिन गाछे नहीं चढ़ पाते तो क्या करते हैं, फिर दिक्कत हो जाता है। जैसे होता है ना बाघ नीचे में रले रहता है, देखते और नीचे उधरो तो शेर हम करे पड़ता है, नहीं तो बाघ से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता अपने आप को, ठीक है। तो ये कौन सी हुआ, आप देखिए वो था ना जिसमें मोटा घना थोड़ा सा, अरे क्या बोलते हैं उसको, नहीं मैंने डाल है ना, शाखा है ना, मोटा मोटा था। तो उसमें क्या कर दिया ये झूल के, अरे मुँह छुपा लिया ये छोटा। अरे कर छोटको को लेके गया था अपनो जगह छोट भाई है ना, कौन सब्जी लाने गया बरगाछ में, बोला कौन जी, बोला पानी लाने बरगाछ में, पानी कैसे मिलता रे। तो स्कूल में पानी लाने जाता तुम बरगाछ में क्या चढ़ गया, शर्म लग रहा था। क्या बोल रहा है, गरम लग रहा था। नहीं हम वो शर्म लग रहा था। तो गाछ के पीछे जो आप छोटका था नीचुए में, छोटका नीचुए देख, अरे ये बुलेट वार आ रही, बुलेट जैसे एकदम मैंने तुरंत क्या गाछ के पीछे वो छुप गया। यार ईरा नहीं छुप, इन्हें घुर के नहीं माने इन्हें पार हो रहे हैं हम, तो ईरा घुर के छुपे गाछ पीछे नहीं, तो ईरा करके देखेगा ना। एक से एक है सब, क्या कि अभी मोन्टिम कांड हुआ है ना जी, मैंने कांड हुआ बोले तो वह ना हुआ है अभी 7-8 दिन 10 दिन हुआ, 10-15 दिन हो गया होगा, ऐसे जाके खड़ा हुए हैं तैसे कर दिया। अब भिंग गया, अब बबलू पूरा हंस रहा है, उसको बैठल था वहाँ, समझा ना, वो गाड़ी में बैठले, हम गाड़ी से उतर के उसको जाके कहा क्या हो रहा है, क्या हो गया, भिंग गया बेटा पूरा एकदम इसका। कितना साल का, 7वां क्लास का बुतरू है बुरबंग। ये सबसे ये हो गया रिकॉर्ड तोड़, मैंने गए और खड़ा हुए तैसे देखा तैसे हो गया, समझे ना। यार एक से पहले हुआ था, ये धमकाए थे, क्या रे, जैसे बोले क्या है रे, तैसे वो एकदम मतलब हालत खराब है साला। जिंदगी लोग 10-12 के ऐसा हो चुका है, ऐसा मुझे पता है कि 10-12 हो चुका है, और कितने लोग दबा लिए होंगे पता नहीं। मान ले हो रहा होगा, दबा लिया एकदम पर, अरे छोटा। ये समझ में आया? तो इसमें यही चीज लिखा हुआ है, यहाँ C D यहाँ सब कुछ यूज कर लो, है ना। कि जैसे ये क्या होता है, ये E से कहाँ जाता है, E F जो है O की O क्या है, एक बिंदु है, आप समझ लीजिए, समझे ना। तो वहाँ पे क्या होता है, ये अभिलम है, N और N डैश क्या है, ये अभिलम। तो अभिलम की ओर क्या होता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो वह किधर झुक जाता है, अभिलम की ओर। के जाता है, जाता नहीं, जाती किरण है ना, प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, प्रकाश जाता है, प्रकाश किरण जाती है, छोड़ा छा जाता जाती कोनो बात है नहीं, प्रकाश जाता है और किरण जाती है, प्रकाश भी जाती है। तो यहां से किरण आई और अभिलम की ओर क्या हो गई, झुक गई। फिर ये सघन माध्यम से किधर, विरल माध्यम के, तो कोई दिक्कत है, इसका नामकरण करके और वही चीज यहाँ पूरा लिख के और यही चीज किया है, इसको पढ़ें नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज बोला गया, जैसे देखिए एक है EF किरण है, O के पास जाते हुए ये अभिलम N और N डैश की ओर क्या होता है, झुक जाती है। और यह फिर जब विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो फिर ये अभिलम से क्या चल जाते हैं, दूर चले जाते हैं, है ना।
नहीं, हम कौन सी पूछ रहे हैं? हम यहाँ माउस वाला ध्यान में रखिए। ड्रॉ करने बोलता है क्या इसको, छापने बोलता है? उसको भरे नहीं है क्या? भर दीजिए उसको ऑफ कीजिए ना जी। ऑफ करने आज ले नहीं आता है, वहाँ से नहीं होगा, नहीं देख पाइए। अरे पागल है रे, एक रहे तो मैंने एगो 100 ग्राम जो है ना हमेशा कमे रहता है। हमेशा बोले कि पढ़ाई लिखाई करो है, कोई बात नहीं, नहीं ये सब में कुछ नहीं। आगे देखिए, कोई दिक्कत है? अरे इसको ड्रॉ करना पड़ता है क्या ड्रॉ? आता है आपको विरल माध्यम से माध्यम में ड्रॉ करने बोल देगा तो कौन बड़ा डिफिकल्ट चीज़ है ना? ऐसा तो नहीं है। देखिए इसमें थोड़ी सी और चीज़ें क्या जानना है, थोड़ी सी चीज़ों को जान लीजिए आप, ठीक है? ये क्या है आपका? ये I1 और क्या R1, ये दोनों क्या होगा? ये दोनों क्या होगा जी? बराबर है। ये समान कौन कैसे होगा? देखिए उसका, देखिए यहाँ पे आगे छोड़िए, यहाँ देखिए आपतित किरण, इसका नियम समझिए है ना, परावर्तन के नियम निम्नलिखित हैं है ना। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। सभी क्या होते हैं? एक ही तल। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण और कौन सा? यहाँ परावर्तित किरण नहीं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तन हुआ है ना, उसको क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। बात समझे या नहीं समझे? दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु, आपतन बिंदु जो वहां पे ओ दिख रहा था आपतन बिंदु पर क्या रहता है? अभिलंब भी, माने आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब सभी आपतन बिंदु पर क्या रहता है? स्थित रहता है। कोई दिक्कत है? प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की माने साइन, आपतन कोण की साइन निकालेंगे, उसको जया बोलते हैं। मैथ्स में अभी पड़ेगा साइन और कॉस। अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है, दोनों का अनुपात क्या होता है? स्थिर। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का अपवर्तन का नियम। ये अनुपात दोनों क्या रहेगा? ये इक्वल नहीं होता है, ये इक्वल नहीं होगा। I1 इज इक्वल टू R1, ये इक्वल नहीं हो सकता। कैसे इक्वल हो सकता है? समझिए बात को कि ये यदि सीधा जाता है, ऐसे होता, यही सीधा जी ऐसे, और ये सीधा ऐसे खींचा तो ये कौन और ये कौन बराबर होता है, लेकिन ये कौन नहीं, यहाँ से यहाँ न है। अरे नहीं समझा बात को? मैंने ये लाइट आ रही है सीधे निकल लेती, ये से अभिलंब है तो ये कौन और ये कौन क्या होता? बराबर होता कि नहीं होता? लेकिन ये सीधे तो निकला नहीं, ये यहाँ से क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। तो अब ये कौन बराबर होगा इसका? नहीं बराबर होगा जी, नहीं बराबर नहीं। लेकिन इसका अनुपात हमेशा क्या होगा? बात समझे या नहीं समझे? इसका अनुपात हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। इसी नियम को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, कि हमेशा इसका अनुपात जो होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। आपतन कोण समझ में आया? आपतन कोण समझ में आता है? हाँ, जब किरण आपतित होती है तो उसे अभिलंब पे जब पड़ती तो आपतित किरण अभिलंब से बनाने वाली कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण, है ना। और अपवर्तन कोण किसको कहेंगे? जब अपवर्तित होगा किरण, है ना, उससे अभिलंब से बनने वाली कोण को क्या कहेंगे? अपवर्तित कोण, अपवर्तन कोण। कोई दिक्कत है? अरे नहीं पूछ पाया। ये कौन सा की कौन है सर? आपतन कोण। और ये कौन सा कौन है? अपवर्तन। कौन सा? अपवर्तन। एक आपतन और एक क्या? परावर्तन भी। देखो आपतन और परावर्तन वो अभी हम लोग किस में पढ़े? दर्पण में। ये आपतित हुआ, ये क्या हुआ? परावर्तित। इसके बीच में क्या है? अभिलंब है। ये आपतन कोण, ये क्या? मान लीजिए अब ये किसको बदल देते हैं? कांच में बदल दिए। यहाँ से लाइट आई तो ये अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब है कि नहीं? तो इससे ये सीधे निकल जाता है, लेकिन सीधे नहीं, ये हल्का सा क्या हो जाएगी? टेढ़ा हो जाएगा। तो इस कोण को तो आपतने कोण कहेंगे, चेंज नहीं होगा। लेकिन इसको ये कौन क्या हुआ? ये किरण क्या हुआ बताओ? अपवर्तित हुआ है। तो इस वजह से इस कोण को क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण।
कोई दिक्कत है जरा सा भी नहीं? दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो इसका दोनों का जो अनुपात निकालेंगे ना बबुआ, ये दोनों ही क्या होगा बाबू, हमेशा बराबर होगा। साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, दोनों का उसका जब भी ये आई और आर क्या है, कौन है, क्या है ये, कौन है, एंगल। कोई दिक्कत है? बाकी इसका वैल्यू निकालने आप लोग साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ेंगे तो और भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, अपवर्तनांक। क्या है? अपवर्तनांक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक किसको कहते हैं? अपवर्तन समझ में आया? कोई दिक्कत है? हाँ, किसका नियम? स्नेल वाला। हाँ तो पढ़ तो दिया, अच्छा उसको थोड़ा कंप्लीट नहीं किया नहीं। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि प्रकाश की किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया मतलब क्या हो गया, साइन, उसका आपतन कोण की जया मतलब साइन आई है ना, साइन क्या आई, और अपवर्तन कोण की जया, जया मैंने साइन को बोला जा रहा है ना, अपवर्तन कोण का क्या, साइन आर है ना। इसका अनुपात हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। स्थिर मतलब कोई भी अनुपात निकालेंगे, जितना भी सबका निकालेंगे तो इसका अनुपात जो आएगा उसको अगला का अनुपात आएगा, वही चीज़ क्या होगा, अगला का अनुपात आएगा एक ही में, है ना। जैसे ऊपर में हम लोग देखें, उसके नीचे भी जस्ट हम लोग देखें, उसमें आई और आर था कि नहीं था, ये है I1 और R1, ये है I2 और क्या R2, तो उसका जो अनुपात होगा वही अनुपात किसका होगा, कोई दिक्कत है? तो इसका दोनों का अनुपात क्या होगा, इस तरह। इस नियम को कौन सा नियम कहेंगे, स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं, स्नेल का अपवर्तन का नियम है ना। हमेशा I 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा, और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा। ये सत्य है, याद रखेगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो धुआं नहीं ऊपर ताक देगा, है ना। 0 डिग्री से हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। कोई दिक्कत है? यदि I आपतन कोण हो तो R अपवर्तन कोण हो, तब साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, स्थिरांक। स्थिरांक को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए यही चीज़ को क्या कहते हैं कि इस स्थिरांक को, जो स्थिरांक है ये स्थिरांक है ना, अब साइन आई बाय क्या निकालें, साइन आर, इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ये तो स्थिरांक आएगा, ये इसके बराबर क्या आएगा, स्थिरांक। तो ये जो आया स्थिरांक उसको क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तनांक। या इस स्थिरांक के मान को, इस स्थिरांक के क्या मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आइए अपवर्तनांक के बारे में कुछ विस्तार से क्या करते हैं। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा क्या कर लेती है, परिवर्तित कर लेती है। करती है या नहीं करती है? किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो समीकरण इतना में दाएं पक्ष में प्रकट होने वाला स्थिरांक है, यही 9.4। अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की अपेक्षित चाल से संबंध किया जा सकता है। यह देखा गया कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश अलग अलग चालों से संचरित होती है। अलग अलग माध्यम है, उसमें अलग अलग तरीका से क्या होगी, प्रकाश क्या होगी, संचालित होगी। मतलब प्रकाश की जो स्पीड होगी, चाल होगी, वो क्या होगी, अलग। जैसे मान लीजिए पानी में मार रहे हैं तो अलग होगा, है ना। ऐसे वायु में मार रहे हैं तो क्या होगा, अलग होगा। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह से खून में मारेंगे तो क्या होगा, अलग होगा। दूध में मारेंगे तो क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बोला जा रहा है? अब मान लीजिए पार नहीं होगा, दिस वेज तो अलग है ना, वो गति नहीं किया उसने अलग है। अब गुड़ में मारेगा तो उसमें भी अलग होगा, है ना। पार हुआ नहीं हुआ का। तो प्रकाश की चाल हरेक में क्या होती है, अपवर्तनांक किसको बोलते हैं, जो स्थिरांक। देखिए जो वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया, है ना, साइन आई बाय क्या, साइन आर, साइन आई डिवाइडेड बाय क्या, साइन आर। इसका जो क्या आया वैल्यू, है ना, ये एक स्थिरांक आया। इस स्थिरांक को, इस क्या स्थिरांक को क्या कहा जाता है,
इस स्थिरांक को एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सापेक्ष क्या माना जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक। माने एक माध्यम है वायु था, तो उसकी अपेक्षा दूसरा का क्या देखा जाता है? उसकी सापेक्ष में क्या माना जाता है? इसको अपवर्तनांक। और विशेष अभी समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या, निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये थोड़ा सा गलत है ना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसा यदि आपका भी किताब में लिखा हुआ तो आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, निर्वात मतलब क्या हो गया? जहाँ पर वायु वगैरह नहीं हो, है ना? समझे कि नहीं? एकदम खाली जगह जहाँ पे कोई वायु वगैरह नहीं हो। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁻⁸ कितना है? 8 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, जो कि प्रकाश की किसी भी माध्यम में हो सकने वाली दूरतम चाल है। क्या है ये? दूरतम चाल। मैंने बहुत स्पीड। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी ही कम होती है ना? वायु में थोड़ी इसकी क्या होती है? प्रकाश की चाल कम। कांच या पानी में यह अथेष्ट रूप से घट जाती है। मैंने अथेष्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाती है? घट जाती है। कहाँ? कांच में, पानी में, ये और भी प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर है ना? यदि मान लीजिए कि अपवर्तनांक निकालते हैं तो अपवर्तनांक क्या होगा? दोनों माध्यम के प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। दोनों माध्यम के प्रकाश की क्या निर्भर करेगा? चाल, है ना? अपवर्तनांक किसको कहते हैं? कि एक माध्यम का सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरा का, हम लोग एक बार और आप यहाँ पे देख लीजिए इसका क्या डेफिनेशन, क्या लिखा हुआ? कि स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का, है ना, स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष। लाइट वायु से कांच में जा रहा है, तब पहला माध्यम कौन हुआ? दूसरा माध्यम क्या हुआ? तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसके सापेक्ष इसका जो स्थिरांक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे। क्या बोला मैं? क्या बोला? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जो स्थिरांक होगा, है ना, जो वैल्यू होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तनांक। समझे? तो चलिए फिर वापस यहाँ पे, वहां चित्र में दिखाया अनुसार एक प्रकाश की किरण पर विचार करें जो माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। माध्यम 1 से कहाँ पे प्रवेश कर रही है? माध्यम 1 से किस में प्रवेश कर रही है? मान लीजिए कि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में v1 है, मतलब यहाँ पे ऐसा था, माध्यम 1 में इसकी जो प्रकाश की चाल है वो कितना है? v1। तथा माध्यम 2 में इसका जो प्रकाश की चाल है वो कितना है? v2। ठीक है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं। अब देखिए, इसका यदि अपवर्तनांक हम लोगों को निकालना है तो इसमें प्रकाश की चाल और इसमें क्या? प्रकाश की चाल। ये दोनों की प्रकाश की चाल के हम लोग क्या निकालेंगे? अनुपात, है ना? दोनों का प्रकाश की चाल का क्या निकालेंगे? अनुपात। देखिए यहाँ माध्यम 1 में प्रकाश की चाल माने वायु में प्रकाश की चाल जो होगा, और किस है? माध्यम 2 में प्रकाश की चाल माने माध्यम 2 क्या था? कांच। तो उसकी जो प्रकाश की चाल होगा वो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। तो उसके अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तनांक। क्या कहेंगे? है ना? इसे प्राय, है ना, संकेत n/2 2 मतलब क्या? यदि 1 से 2 में जा रहा है तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? n/2। और किस में जा रहा है? यदि 2 से 1 में जा रहा है, जैसे अब निचुआ वाला देखिए, कांच से अब लाइट कहाँ जा रही है? अब यहाँ कांच से लाइट कहाँ जा रही है? वायु में। तो 2 से कहाँ जा रहा है? फिर 1 में जा रहा है। अब यहाँ प्रकाश की चाल यदि v1 है तो यहाँ प्रकाश की चाल चेंज हो जाएगा क्या? अरे फिर वायु ना है जी, तो प्रकाश की चाल फिर क्या हो जाएगा? तो ये प्रकाश की चाल फिर इसमें जा रहा है। 1 से 2 में गया, 2 से फिर किस में गया? 1 में। तो यहाँ 2 से 1 में जा रहा है तो इसको लिखेंगे n/2। क्या लिखेंगे? n/2। जब ये प्रकाश 1 से 2 में जाएगा तो क्या लिखेंगे? n/2। हाँ, उल्टा लिखते हैं। IC को क्या बोला जाता है? प्रकाश का क्या? अपवर्तनांक। ठीक है, इसी तर्क से माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 1 का, अब किसके? वहां माध्यम 2 का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा होगा? माध्यम 1 में, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है,
माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। मान लीजिए कि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में इतना है, इतना है, इतना है, इतना, इतना, ठीक है। अब यहाँ अपर्तनांक यहाँ से देखिए, माध्यम 2 का कितना बताया गया, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपर्तनांक, तो ये अपर्तनांक निकला। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपर्तनांक, यहाँ पे क्या माध्यम 1 का, वहां पे माध्यम 2 का था, यहाँ माध्यम किसका 1 का। कोई माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपर्तनांक निकालेंगे तो इसको n12, अरे इसको समझा दिए यार, ठीक है, इसको समझा दिए। क्या है, सिंपल सी बात है, 1 से 2 में गया, इसको लिखेंगे n21, 2 से 1 में गया n12, कोई दिक्कत n12 से निरूपित नहीं, आपत्ति है बोलो। अपर्तनांक किसको कहेंगे, अपर्तनांक तो इसका माध्यम माने इसका चाल निकालेंगे, माध्यम 1 का क्या निकालेंगे, प्रकाश की चाल। n12 है तो ऊपर में लिखेंगे है ना माध्यम 2 का चाल, माध्यम क्या लिखेंगे 2 का चाल, 2 में प्रकाश की चाल, माफ कीजिएगा माध्यम 2 का चाल क्या, माध्यम 2 में किसकी, प्रकाश की चाल, बटे में क्या आ जाएगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। सब लोग साथ में एक आध बार बोलो, बोल नहीं रहा है तो लोग कब फिर भूल जाएगा फिर से। यदि माध्यम 1 से, माध्यम 1 से 2 में जा रहा है, 1 से क्या जा रहा है 2 में, तो इसका अपर्तनांक को कैसे निरूपित करेंगे जरा बताएंगे। n है ना, इसका अपर्तनांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले क्या लिखेंगे, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल लिखेंगे सर, बटे में क्या लिखेंगे, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। कोई दिक्कत है, लिख पाएंगे, हैं लिख पाएंगे, ठीक। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, यदि माध्यम 1 क्या है, निर्वात या तो क्या है, ध्यान दीजिएगा, अब कंडीशन देगा, आपको अपर्तनांक समझ में आ गया ना, अब कंडीशन देगा कि इसमें ये रहेगा तो इसको ये कहेंगे, उसमें ये रहेगा तो फलाना कहेंगे, समझे ना। यदि माध्यम 1 निर्वात या तो फिर वायु है तब माध्यम 2 का अपर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा। निर्वात के क्या माना जाएगा, सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। यह माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है ना। यह केवल n2 दिखाएंगे। कैसे दिखा सकते हैं, n2, मतलब जैसे एक पहला माध्यम यदि हवा रहा, वायु, या तो क्या रहा निर्वात, तो हम लोग इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, दूसरा में प्रवेश कर रहा है, एक से किस में, पहला माध्यम क्या रहना चाहिए, निर्वात या वायु, तब इसको निर्वात में जहाँ पे कोई हवा नहीं है, अभी तो बताएं निर्वात क्या है, कोई वस्तु नहीं है ना, जहाँ कोई हवा नहीं है उसको निर्वात कहेंगे। जहाँ हवा नहीं है मतलब क्या, इसको अब क्या एक्सप्लेन करूँ, समझ नहीं आ रहा, दिखा दूँ कहीं से तो उसको, तो इसमें यदि निर्वात में से यदि हम लाइट को निर्वात से या वायु से प्रवेश कर रहे हैं तो उसके लिए डायरेक्ट अपर्तनांक के लिए क्या लिख लेंगे, n2 लिखेंगे, n2, कोई दिक्कत है, n2, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, यह केवल n2 से निरूपित किया जाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c है, वायु में प्रकाश की चाल क्या है c, तब माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तब माध्यम का अपर्तनांक nm होगा, मैंने nm m कुछ लिख दिया है ना, ठीक है, m कोई मीडियम। फिर इधर कुछ नहीं, देखिए कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपर्तनांक जो दिया हुआ, वायु 1 दिया हुआ है, और निरपेक्ष अपर्तनांक दिया हुआ, दैट मीन्स क्या, निरपेक्ष अपर्तनांक मैंने क्या दिया हुआ है, निर्वात से दिया हुआ, कि पहला माध्यम इसका क्या रहा होगा, निर्वात, और दूसरा माध्यम क्या रहा होगा, वायु, है ना। पहला माध्यम इसका क्या रहा होगा, निर्वात, दूसरा माध्यम क्या रहा होगा, बर्फ, है ना। पहला माध्यम मान ली कि निर्वात से किस में घुस रहा है, बर्फ में, तो उसका बोल रहा है इसका अपर्तनांक कितना होगा, दे दिया 1.31, है ना। जल का दे दिया, यदि पहला निर्वात या क्या रह गया, वायु, तो दूसरा क्या हो जाएगा,
अधिक जल तो 1.33 इस तरह से दिया हो। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक निर्वात या वायु से किसका? हीरक, इसी वजह से ज़्यादा अपवर्तनांक ज़्यादा चमकता है। यहाँ लिख दिया है, नोट कीजिए कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रकाशित सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। उदाहरण के लिए केरोसिन जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक है, जल की अपेक्षा प्रकाशित घन सघन, यद्यपि इसका द्रव्यमान घनत्व तो जल से कम। कुछ पढ़वेन कर रहे हैं तो आवाज़ कहाँ जाएगा? अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, गोलीय लेंसों द्वारा क्या अपवर्तन। कौन सी लेंस द्वारा? गोलीय लेंसों द्वारा क्या अपवर्तन। इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले गोलीय लेंस के बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए कि गोलीय लेंस वगैरह है क्या, ये सब जानना पड़ेगा ना सर, ठीक है। तो गोलीय लेंस वगैरह आज परिचय ही जान लेते हैं, जितना कुछ पहले जाने थे ना वही सब क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो जान लें पहले, है देखिए आज कुछ जान लेते हैं, कल फिर हम लोग क्या देख लेंगे। देखिए अब जैसे आप लोग दर्पण सभी को याद है, दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। बताएंगे जरा, जिनसे मैं पूछूंगा वो बताएंगे, है ना। इस दर्पण को क्या बोलते हैं जी? पूनम आप बताइए। अवतल दर्पण, आप बताएंगे, बताइए। दो ही तो ऑप्शन ही है तो इतना मत सोचिए। अवतल दर्पण है, ठीक, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा है, इसको कुछ भारत रत्न वगैरह है, दे दो इसको, इसको दे दो खास करके। नहीं, अच्छा ये कौन दर्पण है बताइए तो जरा, आप ही बताइए। दिमाग बताइए। हाँ कौन? उत्तल दर्पण, वेरी गुड, टेक इट। प्रिया आप बताइए। अवतल दर्पण, अच्छा ये अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण, तो ये कौन दर्पण? यदि ये अवतल दर्पण तो ये कौन दर्पण? क्या क्या हो गया, डर रहे हैं? कौन दर्पण? कि 1 नंबर हो गया अवतल, 2 नंबर भी अवतल और 3 नंबर ये भी अवतल। कौन या मनवारे पांडे ओकरा तो अरे डेंगवे छोड़ के यार कुछ नहीं करवे, और व्यवस्था कर दूगो लाठी, मोट मोट लाठी, कचड़ा कहीं का बोलो ही नहीं, पैसा लभी बोलने के लिए पैसा लीजिएगा कि कौन दर्पण? नहीं दुर्गा पूजा में मैंने, अच्छा एक फोकना लिया देंगे दुर्गा पूजा में, बोलो। उत्तल दर्पण, कते हिम्मत करके बोली है, बैठो। अच्छा सही है, ज़्यादा अपने बेचारी एकदम मैंने हालत खराब है कि रे पापा ये कौन सवाल है रे। अच्छा आप लोग 100 ग्राम कम तो कमे रह जाएगा जिंदगी भर नहीं हो। सेकंड वाला अवतल दर्पण है, सेकंड वाला अवतल दर्पण है, मैंने अवतल दर्पण। आप बताइए वीरेंद्र ये कौन सा दर्पण है? हाँ अच्छा दोनों यमन खड़ा हो जाओ और बेचो बैठ के चमन, है ना। बताइए यमन मोटा भाई, दर्पण है ये नहीं है छोटा भी। अरे दर्पण है, मतलब अभी यहाँ पे वस्तु नहीं रखे हैं, मैंने हमेशा बोला हूँ बाएं, ऐसा दर्पण है, सब दर्पण है, मैंने उन्हें घोड़मुड़िया मार के रखे हैं अभी। पहल का कौन दर्पण? अवतल। दूसर का कौन होने? अरे ये छोटा, ये तो बोलता अवतल और उत्तल दोनों नहीं है ये। मैया कौन सी पढ़ा रहे थे लोग? कहाँ चल गया था? मोमो बेचे चल गया था इनकी।
और तीसरा रे बाबू अच्छा बोल ले, कौन नहीं है तेरी है। तीसरा उत्तल, दूसरा अवतल, पहला अवतल। दिक्कत क्या है? वो सबको एकदम पांचर कर ले सर, ये अवतल है बोल रहा है, ये अवतल बोल रहा है बोला दूसरा ही अवतल बोल रहा है सर, तो उसको एकदम जबरदस्ती खड़ा करवा के ताकि वो उत्तल बोले वो। चलो सर बैठ जा। और तो कैसे ही दोनों दर्पण न नजर आ रहे हैं, चोटा कहीं कहीं दर्पण न नजर आ रहा है। ये क्या हो गया? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? अरे चुप, अरे बाबू तुम इतना ज्यादा नियम का पालन मत करो। नियम पालन करने लगा कि सर आप बोले थे कि लेफ्ट साइड यदि रहेगा परावर्तक पृष्ठ तब ये होगा, तब बोला था रे न्यूमेरिकल बनाएगा ना तो हमेशा नियम कैसे रखना, लेफ्ट साइड में ही वस्तु रहेगा, राइट साइड में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यूमेरिकल बनाने के समय बोला था। तो सही है रे, अभियो कंफ्यूज है कहा वो गरा है गरा, हाँ वो 8 गरा बाद वो 9वां गरा है। हाँ तुम खड़ा हो जा छोटा पहला कौन दर्पण? अवतल। दूसरा फिगर गलत, अभी फिर समझा रहा था मैं, अभी फिगर गलत कैसे है यार? न्यूमेरिकल बना, हाँ और ये साइड दे देंगे तो अवतल हो जाएगा, तो उत्तल हो जाएगा। तो ये दर्पण है ना रे, दर्पण है रे चौटा कहेगा। तू लोग खाली बोल रहे हैं इतना नियम का पालन करने लगा है ना, जैसे बाल गोविंद भगत थे ना कि इतना नियम पालन करते, दूसरा वाला हम सोच भी नहीं बैठते थे। सर तू लोग है इतना नियम पालन कर लिया न्यूमेरिकल का कि इधर घुमा के छाप दिया तो बोलता था पढ़ने नहीं चला, माथा खराब करा दिया ये। दर्पण है बाबू, दर्पण तो बोले से है, लेकिन ये जो फिगर बना है ये साइड। अरे अभी क्या समझाया यार तो फिर अभी हमेशा मजाक। मैं सही हूं नहीं, तुमको समझ में आया कि नहीं? हम तो सुधा सही हैं तुमको समझ में आया कि नहीं? ऐसे बोलता आप सही हैं। यहाँ कौन लड़ाई नहीं चल रहा है। तो आप देखो बाबू ये उल्टा छापा ले चाहे सीधा, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल नहीं बना रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, इस वजह से ये उधर बना हुआ कोई दिक्कत नहीं है, समझा? छोड़ो बाबू, गड़बड़ा गए हम, ठीक है। लेंस वेंस हल्का सा देख लो फिर छुट्टी हो जाएगा, है ना। देखिए यदि दो ठो उत्तल दर्पण, 2 ठो क्या सर, क्या आ गया? दो ठो उत्तल दर्पण को हम क्या करते हैं, है ना, मिला देते हैं। दर्पण को नहीं, है ना। तो इससे जो लेंस, इससे क्या होता है, लेंस, है ना, इससे क्या बन जाता है, लेंस। ये कौन सा लेंस बन गया, उत्तल। 2 ठो उत्तल को मिलाएं तो कौन सा लेंस बन गया, उत्तल लेंस। दोनों तरफ क्या होता है, पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है, समझे नहीं? और फिर क्या माने क्या होता है आप समझिए। सबसे पहले समझिए ये कौन सा लेंस हो गया, और इस लेंस में क्या लगा दिए, इधर से एगो अवतल, इधरों से एगो क्या लगा दिए, अवतल। 2 ठो लगा दिए, तभी कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस, समझा? एक उत्तल लेंस और एक क्या हो गया, अवतल लेंस। अब लेंस तो बोल रहे हैं, लेकिन लेंस कहते किसको है? सबसे पहले तो ये जानना चाहिए आप लोगों को कि लेंस कहते किसको है। तो कम से कम लेंस का एक भाग गोलीय हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। कम से कम, है ना, लेंस का क्या एक भाग क्या हो, गोलीय, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लेंस। यदि लेंस का दोनों भाग उत्तल हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल लेंस।
यदि लेंस का दोनों भाग अवतल हो तो उसे क्या कहेंगे? अवतल। कोई दिक्कत है? अब इस अनुसार से देखो कि इस अनुसार से यदि मैं यहाँ पे बताऊं बाबू, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये को इधर से गोला का एक भाग दिख रहा होगा ये, अरे ये जो लाइन आया होगा ये गोला का भाग दिख रहा होगा कि नहीं? अरे को इधर से दिख रहा होगा, दिख रहा होगा कि नहीं? तो इसको मान लेते इधर से जो है, इसको मान लें क्या, यहाँ पे C1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना? C1 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि इसको ये यदि P है तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बीच में कहीं F आ जाएगा, तो इसको क्या मानना पड़ेगा? F1। बोले क्या है? क्या है कि इधरों से नहीं वो है बबुआ, तो एकरा क्या मानेंगे? C2। आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इसको जे होगा उल्टा उल्टा, किसी न किसी को उल्टा लगेगा, उसको किसी को लगेगा कि ये पहला वाला है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं? 1 2। आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? इधर हम किसको मान रहे हैं? 1 2। कोई दिक्कत नहीं, तुम मान लो कुछ भी यार, अरे अपना जो मानना रहेगा मान लेना, इससे कोई बड़ा कोई तथ्य नहीं है, ठीक है। और इसको क्या है, बीच में यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? F2। समझा या नहीं समझा? अब F2, ये F2 किसको बोलेंगे? हालांकि F2 तो हम यहाँ बोल दिए हैं, लेकिन F2 किसको बोलेंगे? वो बीच बीच में आ रहा था, इस वजह से हम यहाँ सिंपल सी क्या समझा दिए, ये हुरमुट दिमाग से। कौन दिमाग से? हुरमुट। अभी कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं बताया हम, है नहीं जो, लेकिन ये C1 और C2 का कॉन्सेप्ट है कि जिस गोले का वो भाग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक C1। ये जिस गोले का भाग होगा उसको क्या बोलेंगे? C2। कोई दिक्कत है? और उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे अब आगे देखा था तो लोग क्या कि देखिए ये प्रकाश क्या हो रहा है, एक जगह मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, मिल रहा है ना? उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? F2। क्या बोलेंगे? F2। F2 F1 जो बोले बोलो, है ना? इधर से लाइट मारेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है? जहाँ पे मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? फोकस। सिंपल क्या बोलेंगे? फोकस। अब 1 और 2 अपना अनुसार से क्या कर लेना बेटा, इसको क्या बोलेंगे? फोकस। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अब इसमें देखिए, इसमें मिलता हुआ क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है, इसको भी क्या बोल रहे हैं? फोकस बोल रहे हैं। फोकस पढ़ा या नहीं पढ़ा? वो फोकस पढ़ा? हाँ, दिक्कत है? नहीं तो दर्पण यदि क्लियर तो लेंस क्लियर, ये पहला वाला क्लियर और दूसरा वाला क्लियर। यदि दर्पण क्लियर तो लेंस भी क्या? क्लियर। समझ में आया कि नहीं? पहला वाला सबको समझ में आ गया, और दूसरा वाला दोनों तो एक ही सेंटेंस बोले, है ना? सबको समझ में आया, है ना? एक आध बार कभी कॉन्सेप्ट याद दिला दूं आप लोगों को। पहला वाला क्लियर मने यदि पहले यदि लेंस आपको याद है, सॉरी दर्पण यदि याद है तो लेंस भी क्या होगा? याद होगा। दूसरा वाला क्लियर का मतलब क्या हुआ? यदि लेंस दर्पण याद नहीं है तो लेंस भी याद नहीं होगा, नहीं होगा तो क्लियर है। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट, नो डाउट। यहाँ यदि आपको यहाँ पे सब सही है, नो डाउट, यहाँ पर भी सब सही रहेगा, नो डाउट। यहाँ भी क्लियर, यहाँ भी क्लियर, समझे कि नहीं? तो आप अपना क्लियर 1 एंड क्लियर 2, क्लियर 1 एंड क्लियर 2, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम एंड ऑब्जेक्टिव, that how many types of clear? Clear is, there are 2 types of clear, first and second. If you know well, then that is also clear, and if you don't know, then that is also clear. But first type is first clear and second type is second clear. And everything is clear and ऑल्सो यू कर दो हमारा रूम क्लियर, है ना? समझा कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो इसको क्या है, देखिए ये वक्रता केंद्र वगैरह फलाना ठिकाना और भी हम लोग कल क्लियर करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।